तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के फिर से अलग तरह के क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड से जुड़े सभी स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आज का जो मैंने क्वेश्चन लिया वेक्टर का बिल्कुल अलग तरह का है और क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। ये कह रहा है कि यू वी डब्ल्यू तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, असमतलीय सदिश है और पी और क्यू कोई रियल नंबर है। तो उस कंडीशन में ये जो सिस्टम दे रखा है ये जीरो होगा। किस कंडीशन में? पी और क्यू की किस वैल्यू के लिए ये जीरो हो सकता है, मतलब कौन सा ट्रू है जो ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ कोई, क्योंकि हमारे पास यू वी डब्ल्यू वेक्टर है तो अपन एक एक को, जैसे पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट है तो फर्स्ट वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, इसको तो सीधा सीधा आप लिख दे ये 3p² तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा और अब अंदर क्या बचेगा आपके u डॉट v क्रॉस w, ये आपको पता है। फिर सेकंड वाली स्थिति में देखो आप, ये पी क्यू जो है पूरा पूरा बाहर आ जाएगा, ये आपके पी क्यू और फिर अंदर जो बनेगा ये इसको आप इस तरीके से लिख दे बाहर, क्योंकि ये 3p² बाहर रह जाएगा पी क्यू और ये क्या बनेगा v, इसको भी ऐसे लिख लेते हैं v डॉट w क्रॉस u और थर्ड वाला जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस दे रखा है तो ये माइनस और 2 और यहाँ q आ रहा है तो ये 2q² बाहर आ जाएगा और w डॉट क्या बन जाएगा v क्रॉस u। ठीक है, बस ये सिस्टम बन गया। अब अगर देखो तो इसमें आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि क्या है खास बात, u v और w ये जो क्रम चलता है तो इस क्रम में से कई सिस्टम बिगड़ते हैं। देखो u v w तो u v w, फिर आपका आ रहा है v w u तो ये भी क्रम सही चल रहा है और लास्ट वाला w v u देखो ये वाला जो सिस्टम है रिवर्स हो गया। तो हम इसमें भी सिस्टम सही कर लेते हैं, w के बाद में u और v आना चाहिए तो मैं इसको साइन चेंज कर लेता हूं 2q² और उसके बाद में w तो बाहर ऐसे ही रहेगा और अंदर वाला सिस्टम जो है वो u क्रॉस v बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, बस ये कर दिया। अब आप देखो कि ये सारी चीजें सेम है, ये 1 2 और 3 ये जो आपके आ रहा है वो क्या है, सेम कंडीशन बन रही है। तो इससे आपके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3p² माइनस 2q² और नहीं ये माइनस 2q² तो बन जाएगा प्लस में ये वाला और ये आपके क्या बन गया प्लस pq, ये तो पूरा आ जाएगा बाहर और इधर वाला सिस्टम बन जाएगा आपके क्या, इन सभी को अपन एक साथ लिख सकते हैं, पता ना u v w u v w, ठीक है, और v w u ऐसे w u v चलता है तो आप इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, कोई सा भी एक u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू 0। तो अब यहाँ ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब आपके, क्योंकि आपके या तो देखो u डॉट v क्रॉस w बन रहा है, ठीक है, ये 0 बनेगा और या फिर 3p² प्लस 2q² प्लस सब प्लस कैसे हो गया, एक तो माइनस होगा ना, ये 2q² जो है वो, हाँ ये 2q² प्लस का बन गया था और ये वाला जो माइनस में है ध्यान रखना, ये देखो pq वाला है ना, तो कोई विशेष बात नहीं सर, यहाँ आप माइनस कर दो, हम हमारे रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको मैं क्रॉस कर लेता हूं और ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल क्यों नहीं है आपको कमेंट करके बताना है। इसका आंसर क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा है जहां से मैंने स्टार्ट किया है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये कंडीशन आप देख लो, जब इसमें p और q दोनों 0 होगा तभी ये पॉसिबल होगा, ये ट्रू माना जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन में देख लो सही आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेक्टर का कि यहाँ किसी भी दो वेक्टर ए और बी के लिए हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं, फर्स्ट तो ये और सेकंड ये। इन दोनों वेक्टर के लिए कह रहा है कि इनके बीच में एंगल क्या होगा, इसका एंगल पूछा। अब हम एक काम करते हैं, एंगल फाइंड करने के लिए पहले वाले को तो मैं ले लेता हूं, नाम दे देता हूं अल्फा और दूसरा नाम दे देता हूं बीटा। अब हमें इनके अल्फा और बीटा के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो हम एक काम करते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो हम अल्फा डॉट बीटा निकाल लेते हैं। जैसे हम अल्फा डॉट बीटा निकालते हैं तो सिस्टम क्या बनता है, ये आपके इस तरीके से बनेगा और मोड ऑफ, मैं केवल एक बार इसको लिख रहा हूं, उसके बाद तो मैं इसको डायरेक्ट ही आंसर तक पहुंचा दूंगा। एक टर्म तो हो गई ये डॉट और दूसरी टर्म होगी आपके सेम यही b माइनस बी ए। अब देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक तरह से a प्लस बी और a माइनस बी पैटर्न पर है। वैसे भी a डॉट ए स्क्वायर होता है, आपको याद होगा a डॉट ए क्या होता, ए स्क्वायर ही तो होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे बी डॉट बी स्क्वायर होता है, तो क्या फर्क पड़ेगा इसके अंदर, और बीच वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस का एक माइनस का। तो देखो ए बाहर है तो ये बनेगा आपके, देखो इस तरीके से ए स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके बी स्क्वायर माइनस, यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, तो बात तो वो की वही है, तो फर्क क्या पड़ रहा, ये भी तो आपके ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर ही बना। जब ये दोनों सेम आ गए तो ये क्या आ गया, जीरो। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, अल्फा परपेंडिकुलर टू बीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना है, π/2, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो बुक चलती है सीबीएसई में, उस बुक में आप देखना जो 10th चैप्टर है उसके लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हर एक चैप्टर के पीछे, उसमें एक क्वेश्चन ये भी दे रखा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर यूनिट वेक्टर्स ए बी सी सच दैट ए डॉट बी और ए डॉट सी दोनों ही जीरो है और बी और सी के बीच में एंगल π/3 है, π/2 नहीं, मैंने रॉन्ग लिख दिया है, मैं इसे ठीक कर लेता हूं, π/3। अब आप देखिए इसमें क्या है, वेक्टर ए पूछ रहा है, तो क्योंकि जब वेक्टर ए और बी जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और दूसरी बात वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, यानी ए बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तब बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर होने का मतलब आपको ये बात जानकारी होगी कि जो दो वेक्टर होते हैं बी और सी, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर बात करें तो ये बी क्रॉस सी होता है, जो इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी, और यहां हमारा दे रखा है π/3, तो उस केस में आपके बी क्रॉस सी जो बनेगा यानी वो किसके, ए के इक्वल हो जाएगा। ये देखो बी और सी दोनों के लंबवत है ए, तो हमारे वेक्टर ए क्या बन गया, सीधा सीधा लेमड़ा इंटू वेक्टर बी क्रॉस सी, एक कांस्टेंट का फर्क होगा, तो उस ये पैरेलल हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये एक समझने वाली बात है। तो यहाँ अब इसका अगर मोड निकाले अपन, ठीक है, ये मोड निकाल लेते हैं यहीं पर सीधा सीधा, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर दे रखा है, और इधर आपके ये लेमड़ा और बी क्रॉस सी का मतलब मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी और ये साइन थीटा, ठीक है। अब बी और सी के बीच में दे रखा है π/3, तो पुट कर ही दो ना, देर किस बात की, ये π/3 है ना। तो ये कितना होगा इस केस में 1 और लेमड़ा, और ये तो हो गया आपके 1 और ये भी हो गया 1 और साइन π/3। देखिए इसके अंदर यहां π/3 नहीं है, एंगल से की शुरुआती मैंने मिस्टेक करी है, तभी यहां रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट तो उसमें है ही नहीं।
तो π/6 करोगे यहाँ पे तो देखो सीधा जो रिजल्ट उसमें चाहिए वो बन रहा आपके। तो ये साइन π/6 का मतलब क्या हो गया 1/2, तो लेमड़ा हो गया आपके कितना 2, ठीक है, प्लस माइनस, तो आपके वेक्टर ए जो आया वो क्या आ गया +-2 इंटू बी क्रॉस सी, यही तो आपके आंसर है। ओके, π/6 था उसके अंदर तो इस वजह से इसमें 2 आएगा। अगर मान लो π/3 होता तो फिर ये रिजल्ट उसमें नहीं मिलता। बाकी एंगल मान लो π/3 भी होता तो फर्क कुछ नहीं पड़ता, केवल लेमड़ा की वैल्यू बदलती, बाकी तो सिस्टम पूरा वैसा के वैसे ही है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको समझ लें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। लीजिए अब चलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में आज के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अपर रहेगा, हाई रहेगा, ध्यान रखना। और दूसरी बात, वैसे भी आपने देखा कि फर्स्ट में जो वेक्टर के क्वेश्चन थे उनका भी लेवल अच्छा ही था। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में a cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू 3b/2, तो a b c होंगे एपी में, जीपी में, एचपी में, जो भी है। अब यहाँ कह रहा है जो कंडीशन हमारे पास दे रखी है, एक तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसी ट्राइंगल की बात अगर अपन करें, सपोज ए बी सी, ठीक है, तो ये ए के सामने वाली भुजा ए कहलाएगी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी और बी के सामने वाली स्मॉल बी, ये आपका एंगल ए कहलाएगा, ये एंगल आपके बी कहलाएगा, ये एंगल आपके सी कहलाएगा। अब इस केस में कुछ जो जरूरी चीजें हैं अगर आपको याद हो, तो जैसे मैं इसमें कोस ए की बात करूं तो कोस ए की वैल्यू क्या होगी, वो होगी b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। ऐसे BC के भी निकाल सकते हैं। और इसी बेस पर यहाँ कोस स्क्वायर a/2 पूछा है अर्धकोण, तो मैं आपको बता दूं कि कोस स्क्वायर a/2 जो है वो आपके क्या होगा s इंटू s माइनस a अपॉन ये बन जाता है BC, ठीक है। और ये बनेगा, मतलब स्क्वायर है इसलिए, स्क्वायर नहीं होता तो रूट बन जाता है। और दूसरा लेते हैं अपन कोस स्क्वायर c/2, तो c/2 में सेम ऐसे ही s इंटू s माइनस सी अपॉन नीचे क्या बन जाएगा आपके c, ये तो ये AB, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ये दोनों ही वैल्यू, तो ये आपके क्या बन जाएगा, देख लो a अपनी जगह। अच्छा, इसमें एक s और आ रहा है, ध्यान रखना, s इस त्रिभुज की का अर्ध परिमाप है, s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो अब इसमें a बाहर रखा, कोस स्क्वायर c/2 की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो ये s इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी, और फिर क्या प्लस है तो प्लस ये c आपका है जो स्मॉल है जो है, और इस a की जगह अपन पुट करेंगे ये s बाहर हो जाएगा, s के लिए तो जगह रखी नहीं, s इंटू एस माइनस वो क्या a है ना, तो ये a, और नीचे हो जाएगा BC, और इधर आपके 3b/2 ये गिवन है, ठीक है। अब देखो a से a कैंसिल और ये c से कैंसिल, तो मैं ऊपर से s अपॉन b कॉमन ले लेता हूं, तो s माइनस सी बचा प्लस s माइनस a बचा, उधर 3b/2, तो देखो ये s अपॉन b, अब s और s क्या हो गया 2s, और 2s का मतलब होता है a प्लस b प्लस c, तो ये 2s की वैल्यू में a प्लस b प्लस c माइनस c माइनस a, और ये 3b/2, तो देखो ये s अपॉन b, और ये c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, और खाली b बचा, तो b से b भी चलो कैंसिल कर लेता, पर वाह एक स्टेप और लिख लेता हूं, है ना, तो 3b/2, तो अब ये आपके क्या बन गया, देखो b से b कैंसिल, तो ये आपके क्या हो गया 2s इक्वल टू 3b, मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3b, तो एक भी कम हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या आ गया आपके 2b इक्वल टू a प्लस सी। फाइनल रिजल्ट आया जो क्या कहलाता है ए बी सी आर इन AP, जो आंसर दे रखा है। बिल्कुल नई चीजें ध्यान रखना। फिर वही ट्राइंगल का क्वेश्चन दिया है,
भुजाओं और कोणों में संबंध वाला। अब देखिए यहां हम एक काम करते हैं, इसने 2 इंटू ब्रैकेट वाला जो टर्म दे रखा है इसकी वैल्यू पूछी, ऑप्शन में दे रखा है आंसर। हमारे को ये जानकारी होनी चाहिए, अगर मैं इस 2 को अंदर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा आपके 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी और 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ठीक है, अब आप देखना ये ए अपनी जगह, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2 का मतलब होता है 1 माइनस कोस सी प्लस सी बाहर, और ये 1 माइनस कोस ए बन जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ तो ये बन गया, देखो ए माइनस ए कोस सी प्लस सी माइनस सी कोस ए। ठीक है, यहां थोड़ा सा सेट कर लो, तो ये ए प्लस सी माइनस कॉमन ले लो, तो ये ए कोस सी प्लस सी कोस ए, तो आपके ये आंसर आ जाएगा ए प्लस सी माइनस बी। जो आंसर है ये आपके कहलाएगा बी। अगर आपको जानकारी नहीं हो तो किसी त्रिभुज में ध्यान रखना, जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं, कोण ए बी सी, तो इसमें एक सिस्टम होता है। जैसे स्मॉल ए की बात करूं तो ए इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी, और अगर स्मॉल बी की बात करूं तो ये हो जाएगा ए कोस ए प्लस दूसरा कौन सा बचा, बी, यहां उल्टा हो जाएगा, ए नहीं आएगा, यहां आएगा बी आ गया तो सी आएगा, और ये यहां वापस क्योंकि बी इधर आ चुका है तो यहां ए, तो वापस यहां सी और कोस ए हो जाएगा। और सी की बात करें तो सेम ऐसे ही ए कोस बी और प्लस बी कोस, और ये कोस और ए, ये बन जाएगा सिस्टम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक टेक्निकली याद रखना तरीका है, आप इसको डिराइव भी कर सकते हो। तो मैंने ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज किया है, ये बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। यहाँ आपको 2 कर्व दे रखे हैं, आपको इन दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड करना, मतलब आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पहुंच गए हो। अब आप यहाँ देखिए, पहला जो कर्व है, वैसे देखा जाए तो दोनों ही कर्व पैराबोला को शो कर रहे हैं। अगर हम इसको ट्रेस करें तो ये इसका ट्रेसिंग सिस्टम क्या बनेगा, देखिए ये आपके एक्स डेज और वाई डेज ओरिजिन। अब इस कर्व को अगर देखो तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू बन रहा है आपके क्या, माइनस का एक्स अपॉन 2, तो सीधा सीधा आपके एक कर्व तो बन गया ये इस तरीके से, ये ओरिजिन से पास हो रहा। ठीक है, ये वाला तो, और दूसरा जो कर्व बनेगा, क्योंकि ये इसमें इसका शीर्ष ओरिजिन पर नहीं है 1 है, इसलिए तो उस कंडीशन में ये पैराबोला आपके इस तरीके से यूं चलेगा। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में हमारे को एरिया इसने जो पूछा है ये वाला, अब जब ऐसा एरिया पूछ लिया इसने तो हमें पहले इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो इसको देखो आप माइनस कर लो, तो इससे आपके ये y इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, और जब y की इक्वल टू आप इसमें प्लस माइनस 1 करो तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, यानी आपके पास में पॉइंट मिल जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कौन कौन से, देखो इधर x1 तो ये 1 और माइनस 1, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा 1 1, और नीचे हो जाएगा इधर देखो माइनस का 2 और माइनस का 1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसमें एरिया जो लेंगे हम, जो रिक्वायर्ड एरिया है उसमें अपन -1 से 1 y की लिमिट ले लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं x dy माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 x dy दोनों। तो मैं इसको एक ही बार में कर लेता हूं -1 से 1, और x की वैल्यू जो इसमें, इसके लिए तो हो जाएगी अपने कितनी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ओरिजिन वाला कर्व है, अपर कर्व कौन सा, ये वाला है, तो आप इससे y की वैल्यू निकाल लें, तो इससे
y की वैल्यू मतलब x की वैल्यू, y की मत निकालना, वैसे भी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके 1 माइनस 3y स्क्वायर dy, और फिर माइनस, और इससे हो जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर और dy। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार ही लिख लेता हूँ, दो बार क्यों लिखूं। तो ये बन जाएगा, मैं इसको मोड करके इसको डबल कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एरिया है, तो ये 1 हो जाएगा। और ये कितना बचा देखो, प्लस का 2y स्क्वायर, तो 1 माइनस और 3y स्क्वायर और प्लस का 2y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ओनली y स्क्वायर dy। तो ये बन गया 2 और y माइनस वाई क्यूब बाई 3। अब लिमिट अपन 0 से 1 लगाते हैं, तो ये 2 और अपर लिमिट 1 माइनस 1/3 माइनस 0, तो ये क्या आएगा 3 माइनस 1, तो ये 2 इंटू 2/3 यानी कि 4/3 स्क्वायर यूनिट आंसर इसका आ जाएगा। एक्स में मत लेना, एक्स में लोगे तो फिर वही रूट में आएगा और चक्कर पड़ेगा, क्योंकि एरिया इसने ऐसा ही पूछा, इसलिए थोड़ा सा अपने ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा कर्व दिया इसने y स्क्वायर इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू मोड ऑफ x के बीच का एरिया। सीधा सीधा कर्व को ट्रेस करना सीख ले। देखिए ये पैराबोला है, तो ये आप इसको पैराबोला बना ले, ये आपके पैराबोला हो गया जो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना, ठीक है। अब इसमें दूसरा y इक्वल टू मोड ऑफ x है, तो मोड ऑफ x इस तरीके से चलता है, ये y इक्वल टू प्लस का x, ये y इक्वल टू माइनस का x। तो अब इनके बीच का एरिया तो हमारे केवल ये बन रहा है, तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है आप देख लो। तो ये इसमें आप y इक्वल टू एक्स पुट करो, तो लो ये 1, इसको सीधा कर लो ना, 1 0 पे काट रहा, तो एक तो ये 0 0 और 1 0 पे काट रहा, तो आपके रिक्वायर्ड जो एरिया बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, और ये पहले अपर कर्व कौन सा पैराबोला है, तो ये रूट एक्स माइनस लोअर कर्व आपका x है पॉजिटिव वाला, तो ये आपके सेट हो गया काम, बस करो इंटीग्रेशन। तो x की पावर ये तो बन जाएगा 3/2 2/3, और ये लिमिट आपके 0 to 1 और x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 to 1, तो ये 2/3 माइनस 1/3 1/2, तो क्या बना ये बन गया 4 माइनस 3 और ये नीचे 6, तो 1/6 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल ही है, थोड़ा सा समझने के लिए कह रहे हैं लोग y को log x प्लस e और अक्षों के निर्देश अक्षों के बीच का एरिया पूछ रहा है। तो यहाँ log x की अगर अपन बात करें तो यहाँ आप देखो जो एरिया कह रहा है, पहले इसको आप ट्रेस कर लीजिए। जब कभी आप log वाले फंक्शन को ट्रेस करें तो ये तो ओरिजिन ये इस तरीके से आपके चलता है, और यहाँ पर ये जिसको नाम अगर अपन a दे दें तो x इक्वल टू 0, तो क्योंकि बेस e है, ठीक है, तो यहाँ ये आपके 1 और क्या बन जाएगा x, तो आपके ये आपके बनेगा 0 और 1, ठीक है ना। जब x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1 बन रहा है, और ये जो एरिया आपके बन रहा है जब y इक्वल टू 0 बनेगा तो ये आपके बन जाएगा 1 माइनस ई, और इस तरीके से ये जो बनेगा एरिया ये x इक्वल टू 1 माइनस ई माइनस में चला जाएगा। अब आपको एरिया जो पूछा है ये वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एरिया इक्वल टू और लिमिट ऑफ y dx यानी कि log ऑफ x प्लस ई dx। अब लिमिट चाहिए, तो लिमिट के लिए हमारे पास में कहाँ से कहाँ तक है देख लो, ये 0 से यहाँ से यहाँ तक है ना, तो x की वैल्यू 0 से यानी कि 1 माइनस ई से आपके 0 है, तो उस केस में अब इसको सोल्व करें तो ये x प्लस ई को अपन कुछ लेट कर लेते हैं, तो ये आपके dx इक्वल टू d0 बनेगा। जब आपके x इक्वल टू
जीरो, चलो पहले जीरो कर लो, ठीक है। तो जेड इक्वल टू क्या आ गया, ई, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 1 माइनस ई, तो यहाँ पे आपके जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। देखो आप, तो एरिया बन जाएगा आपके इंटीग्रेशन ऑफ, देखो कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ था, अपन ने पहले ये लिखा ना ई, तो ये ई तो आपके ऊपर रहेगा और नीचे हो जाएगा आपके क्या 1। तो ये क्या बन गया आपके log ऑफ टी, और टी क्या जो लिया था ना अपन, जेड लिखने में अच्छा लगता है इसलिए बस इसका इंटीग्रेशन कर लो आप। तो ये बन जाएगा, देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ये जेड और लिमिट इसकी क्या बन जाएगी 1 से ई माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 अपॉन जेड, और ये जेड डी जेड, तो ये तो हो जाएगा जेड, यानी इसकी लिमिट से पुट करें तो साथ साथ कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, तो ये बन जाएगा ई log ई माइनस 1, और ये तो जीरो हो गया, ठीक है, माइनस ये बनेगा आपके क्या जेड, तो इसकी जगह भी आप लिमिट अपर लिमिट 1 से ई पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, अपन ने पहले अपर लिमिट रखी थी और यहाँ ये जीरो इसलिए हुआ कि यहाँ जेड की जगह जीरो था इसलिए, ठीक है। तो ये अपने नीचे ऊपर और ई, तो ये तो बन गया लो, क्योंकि बेस ई है तो ये तो ओनली बन जाएगा ई और माइनस, और फिर ये अपर लिमिट ई माइनस 1, तो ये ई से ई कैंसिल, 1 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखें, एग्जाम में दबाव होता है तो उस दबाव को झेल करके और साइड में रखते हुए बड़े प्रेम से और वापस अपने जो माइंड यूज करना है उसको यूज करिए, दबाव को हावी नहीं होने देना उस पर, नहीं तो ये कैलकुलेशन आपको ले डूबेगी। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप ध्यान रखेंगे। लीजिए अपन चलते हैं अब संबंध फलन प्रांत परिसर की तरफ। यहां देखो आपके दे रखा है क्वेश्चन में fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, और ये कह रहा है कि प्रांत इसका माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव है और x इसमें रियल है। ध्यान देना, सबसे हमारा क्लू यहीं से स्टार्ट हो रहा है। परिसर इसने पूछा है कि रेंज y पूछा है, तो हम एक काम करें इसको लेट कर लेते हैं y, तो उस केस में हमारे ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 माइनस वाई इक्वल टू 0। हमें y की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि x रियल है हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, ध्यान देना x रियल है, इसमें इट मीन्स हम इसमें एक कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो 0 होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 हो जाएगा, रियल कह रहा है। तो उस कंडीशन में आप बी स्क्वायर यानी कि 36 और माइनस 4 और a यानी कि 1 और c हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 0। ये कंडीशन इसमें कह रहा है, तो इसको सिंपलीफाई करो, 36 माइनस ये हो जाएगा 28 और प्लस 4y इक्वल टू 0, तो ये क्या बन गया 36 28, तो कितने हो रहे हैं 6 और 2 8, 8 प्लस 4y इक्वल, इसको ध्यान रखना हो ये कंडीशन लगानी अपने को, ठीक है। तो इससे आप देखो कि y ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या आ रहा -2, तो आपके क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू -2 टू इंफिनिटिव, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि प्रांत दे रखा हो तो परिसर कैसे निकले, ऐसा तो आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है, हमें क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। ऐसे जो क्लू होते हैं जिस पर हम ध्यान कम देते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट वहीं से होता है। क्वेश्चन में सेंधमारी करनी पड़ती है कि मैं कहां से अंदर घुसूं और आंसर लेकर के बाहर आऊं। यहां देखिए
थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट लग रहा है लेकिन है नहीं। एफ एक्स दे रखा आपके हाफ माइनस 10 पाई एक्स अपॉन 2, जिसके लिए x माइनस 1 से 1 है, और दूसरा जी एक्स दे रखा है √3 प्लस 4x माइनस एक्स 4x स्क्वायर। तो ये कह रहा है एफ प्लस जी का प्रांत क्या होगा। क्वेश्चन को हल्का सा इसने घुमाने की कोशिश की है। हम एफ प्लस जी का प्रांत हमें निकालना है, तो देखिए सीधा सीधा हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि एफ प्लस जी का प्रांत का मतलब एफ का प्रांत इंटरसेक्शन जी का प्रांत, ये आपके जानकारी में होना चाहिए। एफ प्लस जी का आप करके देखना, ये ऐसे ही बैठेगा। अब हम एफ का प्रांत करें तो एफ का प्रांत तो हमारे पास गिवन है। अब निकालना जी का प्रांत, तो डोमेन, तो जी के लिए अपन एक काम करते हैं, जी का प्रांत निकालेंगे। तो इसमें क्या बनेगा आप देखिए, 3 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, आप इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो ये बन जाएगा आपके क्या 3, यानी कि इसको सेट करो ना 4 और इसको 4 बना लो, तो क्या बनेगा ये प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर, और यहाँ एक ज्यादा कर दिया था तो कितना हो जाएगा, यानी कि +1 और -1 कर दो, ठीक है ना 4, तो ये -1। तो क्या स्थिति बनी आप देखो, ये बन रहा आपके 4 प्लस, और 4 प्लस क्यों रहेगा, अब तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसको अपन काम करें, ये क्या बन गया 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये देखिए आप इसमें क्या स्थिति बनेगी, ये बनेगा माइनस, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो -2 प्लस माइनस यानी कि 2x माइनस 1 -2 और +2 के बीच में इसकी वैल्यू होगी। तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, देखो एक इधर लाओ, तो ये बना माइनस का 1 लेस एंड इक्वल देन 2x, और ये हो जाएगा 3, तो x लेस एंड इक्वल देन -1, और ये 3/2। अब ये कह रहा है, यानी कि अपन इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे -1/2 कोमा 3/2, ये दोनों शामिल है। और इसमें ये जो बात थी इसको अपन कहेंगे -1 और कोमा 1। अब इन दोनों का अपने को क्या निकालना, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप देख लो -1 उस पे देख लो आप, ये -1 और इधर 1 यहाँ पर, और -½ कहाँ बैठेगा, -½ यहाँ, ओ सॉरी इधर बैठेगा, और 3/2 बनेगा 1.5, यानी कि ये 3/2। तो फाइनली अगर अपन देखें कि ये एफ इंटरसेक्शन जी का प्रांत की बात करें, तो इसमें दोनों में ये 1 और -½ वाला पोर्शन दोनों में कॉमन है, तो -½ और 1, और इसमें 1 भी शामिल होगा और -½ भी शामिल होगा। ये इसका सही आंसर होगा जो ऑप्शन में दे रखा है। थोड़ा सा हमें कुछ चीजें जो अननोन होते हैं अपन, तो उनको देखना पड़ेगा कि कैसे फंक्शन को सेट करें और हम आंसर तक पहुंचे। यहां कह रहा है कि 2 सेट है A और B, जिसमें NA = 4 और NB में 2 है, यानी कि A में 2 एलिमेंट है, B में और A में 4 एलिमेंट है। ये कह रहा है कि A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, जिसके प्रत्येक उपसमुच्चय में कम से कम 3 एलिमेंट हो, कम से कम 3, यानी 3 से नीचे नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो इसमें एलिमेंट जो होंगे आपके कितने हो जाएंगे, NA क्रॉस B = कितना हो गया 8। पेन चेंज कर लेता हूं, तो जब इसमें हो जाएंगे तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 पावर 8। अब ये कह रहा है कि ये 2 पावर 8 ऐसे सबसेट से A क्रॉस B के जिसमें कम से कम 3 नहीं,
सारे के सारे उपसमुच्चय हैं, लेकिन यह कह रहे हैं कि कम से कम 3 होने चाहिए, उससे नीचे वाले, नीचे की सीमा बांध दी है। मतलब क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और 2 नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है। तो हमारे जो चाहिए रिजल्ट, जो रिक्वायर रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? 2 पावर 8 में से हम 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 को माइनस कर लेते हैं। तो उस केस में देखो 2 पावर 8 कितना होता है, पहले तो ये कर लो आप, तो इसको करके देख लो पहले। 2 पावर 8 का मतलब होता है, पहले 2 पावर 4 करें तो 16 इंटू 2 पावर 4 16, ये हो गया ना, तो कितना 256 हो रहा है। तो ये तो हो गया आपके 256। अब इसमें से क्या माइनस करेंगे अपन? 1 8 और 8 से 2 का मतलब 8 इंटू 7 बटा 2 इंटू 1, तो ये 4, तो 7 चौक 28। ठीक है, तो ये क्या बना? 256 माइनस 8 9 17 37 हो रहा है ना, प्लस माइनस मिस्टेक नहीं हो जाए। तो 16 में से 7 गए तो 9, फिर 4 में से 3 गया 1 2, 219 एलिमेंट ए क्रॉस बी में होंगे, जिसमें आपके मिनिमम 3 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 नहीं होगा। बस ये ऐसे निकालोगे आप। ये एक तरीका आपको एग्जाम में याद आना चाहिए कि ऐसे इनको सोल्व करेंगे।